सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज़ादपुर मंडी के अंदर जो भी हमारा आलू का रेट होता है किसान भाइयों, हमारे यहाँ 50 किलो का रेट होता है। और आज़ादपुर मंडी के अंदर आज शुक्रवार का दिन है, तारीख आज अपनी 8 तारीख हो चुकी है। और मंडी में क्या बाजार है क्या नहीं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में जो आलू हमारा पुराना था वो कम हो जाता था। आज नए की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, क्यों हैं उसके बारे में बात करेंगे, कम है उसके बारे में भी बात करेंगे। और मंडी के अंदर हम वो चीज़ें दिखाते हैं जो किसान भाइयों के हित के लिए हो, किसान भाइयों के फ़ायदे के। और हमने हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई है। हमारे भाई अगर कोई भी हमसे पूछना चाहे तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। और मंडी के अंदर आप देखेंगे आज जो स्थिति बनी हुई है मंडी के अंदर, आप देखेंगे जो बाज़ारों की स्थिति है वो बाज़ारों की स्थिति भी दिखाएंगे बाज़ारों में। और जो मंडियों के अंदर बैलेंस वगैरह जो है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो पुराने आलू का बैलेंस है और कहीं ना कहीं जो गुजरात के आलू हैं मंडियों में जो बिक नहीं रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है पुराने आलू के अंदर। ये देख सकते हैं गुजरात के बड़े बड़े चट्टे लगे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी धाके जिसे हम कहते हैं शुद्ध में, वो देखेंगे। और हम मंडी में हमने वही बातें करनी है जो मंडी के हित के लिए हो। मंडी में जो बाज़ारों का रेट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पुराने आलू हमारे सूर्या हैं, चिप्सोना है, और आप देख सकते हैं जैसे कि चिप्सोना आलू, सूर्या आलू का जो रेट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मंडियों में आज का दिन क्या रहा उसकी हम चर्चा करेंगे। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। आज की जो मार्केट की रिपोर्ट है वो है 155 गाड़ी की। मैं अपने आड़ती को भी इसको बताऊं कि मेरे किसानों को पटाई लगा रहे हो, अच्छी बात है लगाओ, मैं ये नहीं कहता नहीं लगाओ। कल ही मैंने कहा था कि नए की आप आवक जितनी कम कर रहे थे आप फिर आवक बढ़ा रहे हो। आवक को कम कीजिए क्योंकि मंडी में आपको भी भाव चाहिए। आप एक दिन के बजाय 2 दिन, जिस पे गाड़ी एक है उस पर एक लगाओ, नहीं लगानी। आपका किसान का होना चाहिए भला, जो रेट होना चाहिए वो किसान के लिए होना चाहिए। आज 155 गाड़ी में आप नया लगा लीजिए, 95 गाड़ी नया आ गई है, संभल की गाड़ी बढ़ गई है और पंजाब की गाड़ी बढ़ गई। मोनू भाई एक चीज़ और है, मैं आपसे एक बात कहूँगा। आज हमारा जो दिल्ली मंडी से हमारा बाजार चलता है, बिल्कुल चलता है, और दिल्ली मंडी से बाजार जब खुलता है ना तो उसी से हमारा बाजार अप डाउन रहता है। बिल्कुल है। अगर दिल्ली मंडी अगर डाउन होती है तो हर जगह की मंडी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो ये किसान भाइयों को समझ ही नहीं आ रहा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। देखिए मेन चीज़ क्या है कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में नया आलू, और अब चारों तरफ का आलू चल गया। लेकिन जो मुझे कल सुनने में आई है कि बंगाल में बारिश आ चुकी है, ये हो चुका है, देखिए चांस मिलना चाहिए किसानों को। लेकिन जो मार्केट की जो हम बता रहे थे रिपोर्ट में, क्योंकि देखिए स्टोर आज भी 27 गाड़ी है, लाल का LR नया 11 गाड़ी आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद एक लाल 4 गाड़ी है गुजरात की जो आई है, वो सूर्या 5 गाड़ी, चिप्सोना 20 गाड़ी और 23 गाड़ी संभल हो गई है। नए की 65 गाड़ी पंजाब, और अपना ऊना तो है ही नहीं, अब होशियारपुर है और जलंधर है, जैसे पीपली भी हो गई, खन्ना नहीं आया अभी, चंडीगढ़ वगैरह हो गया, जगराव हो गया, 1-2 गाड़ी जैसे चंडीगढ़ भी आ जाती है। मोनू भाई एक एक करके पहले इनके सबके ना डिटेल रेट वाइज रेट नए का रेट जो होता है ना, मैं यूपी छोड़ के बता रहा हूँ, पंजाब की जो हमारा ये लगा लीजिए कुरुक्षेत्र से लेके और जलंधर तक, इनका रेट है 350 से लेके 410-20 रुपये तक जो एक्चुअल पोजीशन है। अब मैं आपको कह दूँ 450 रुपये और यहाँ किसान का बिके आके 350, तो उसमें मज़ा नहीं। कल मेरे पास जैसे 4 किसानों के फ़ोन आए थे, कह रहे कि बाबू जी सत श्री अकाल। मैंने सत श्री अकाल जी, की रेट है? मैंने कहा 400, 410-20 रुपये जो कल का मारा था, वही आज देख लो एकदम सीधा 30 रुपये गिर दिए। क्यों? आवक ज़्यादा हो गई, और आवक ज़्यादा होने से तो रेट गिरता ही है नहीं में। मोनू भाई जो पीपली वगैरह के जैसे आलू की बात करें और चंडीगढ़ के आलू की बात करें, माछीवाड़े के आलू की बात करें, लुधियाना के आलू की बात करें, तो क्या इनमें जैसे पीपली का जो लो ग्रेड क्वालिटी होती है? पीपली की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी सूख जाती है, जो अमृतसर काली मिट्टी है, जो जलंधर की और होशियारपुर की जैसे ये जैसे होती है, ये मिट्टी खिलती है। ये बात को, ये मेरी बुरा मत मानना कोई किसान, जो क्वालिटी होगी मैं वो बता रहा हूँ। अब आपका पीपली या कुरुक्षेत्र का आलू आ जाता है, ये ऐसा लगता है जैसे बासी हो गया, ये ताज़ा ताज़ा में तो लगेगा लेकिन ये 2 घंटे बाद ही ऐसे हो जाएगा। लेकिन जलंधर का जो आलू है वो 4-5 घंटे तक रुक जाता है, ये फ़र्क होता है। रुकने का मतलब वो बासीपन नहीं आता, खिलता रहेगा वो। अच्छा मोनू भाई अगर हम बात करें जैसे कि आज हमारे जो बाज़ारों में नई की जो गाड़ियाँ ज़्यादा हुई तो उससे पुराने आलू में भी इफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ेगा। जब एक बात बताइए 350 का आलू और आप 300 का गुल्ला बता रहे हो, कौन ले लेगा? अब इस टाइम ना गुल्ला के नहीं बिक रहा, चिप्सोना बिक रहा था, लेकिन वो ये 20 गाड़ी का कर रहे हैं तो वो चिप्सोना बैलेंस रह रही है। कल की 40 गाड़ी बैलेंस है। अब हम कह रहे थे सूर्या, लेकिन अब यूपी का सूर्या नहीं पकड़ रहे, यूपी का सूर्या 400 रुपये का मांग रहे हैं।
इससे ऊपर नहीं मांग रहे। जैसे ये हमारे वकील साहब का बड़ा रखा हुआ है, मेरे पास 2-3 किसानों के आलू हैं। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि 400-500 रुपये के बजाय देखिए चंदोसी के आलू में ये चीज़ें हैं, ये लाते हैं लंबी सिलाइयाँ, ठीक है, ये भी नहीं बिक रहा, ये भी मार्केट में जैसे मांग रहे हैं, क्योंकि अब टोटली 100% ग्राहक नए में जा चुका है। 10% जो हलवाई जो जानते हैं और वो धीरे धीरे बिकता है, अब धीरे धीरे बिकता है। अच्छा मोनू भाई, ये पुराने आलू के रेट बताओ मोनू भाई। पुराने आलू का आप मान के चलिए 37-97 300 से 400 रुपये, मोटा होगा तो 600 रुपये, कोई बम्पर ये भी मत सोचना। सूर्या बिक रहा है 600, 650, 700 तक चंदोसी संबल, और यूपी का सूर्या हुआ वो 400 से 500 रुपये बिक रहा है। मोनू भाई और चिप्सोना की तो बता ही दो आप। चिप्सोना मान के चलिए 500 रुपये से लेके 650 रुपये तक। अच्छा मोनू भाई, गुल्ला किर्री का तो हम रेट बताए ही नहीं, तो वो तो बिकी भी नहीं रहा उधर। अब गुल्ला किर्री बिक रहा है तो देखो जो ग्राहक का भाव हो, 200 रुपये हो, 150 रुपये हो, मगर जो पुखराज के गुल्ले की 100 रुपये की डिमांड आई है मेरे पास, ठीक है जी, वो भी आई है बंगाल से, लेकिन वो जब होगा ना, जब मिलेगा। 100 रुपये का तो भाड़ा नहीं है, 50 का तो कट्टे का भाड़ा है। एक भाई ने, किसान ने हमारे से पूछा था कि जो 100 रुपये में क्या ले जाएगा या 200 रुपये में क्या ले जाएगा, कि गाड़ी भाड़ा है 50 का, लेबर है और कोल्ड का भाड़ा 135 है। ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। बिल्कुल मोनू भाई, ये तो है ही, मंडियों पे बहुत बहुत वो चल रहा है, और मंडियों में देखो हमें ये भी चीज़ दिखानी है किसान भाई। मैं एक बात आज बहुत बड़ी कहूँगा या छोटी बात, मेरे को एक गाड़ी हफ्ते में भी मिलेगी ना, मेरे लिए वो अन्नदाता है, मेरी रोटी मिलती है। लेकिन हमें किसानों को ये सच्चाई देनी है जो मंडी की है, ये नहीं देना उबड़ खाबड़। अब जैसे कल मुझे पता लगा बंगाल में, लेकिन अभी तक मेरे को शॉर्ट ही नहीं हुआ। जब मेरे को शो होगा मैं जब आके अपने चैनल पे बोलूँगा कि हाँ अब बंगाल में डिमांड आ सकती है। मोनू भाई, कल ये करना, हमारे पास किसान भाई का फ़ोन आया कि हमारे आपके यहाँ पे कोई यूट्यूबर वगैरह है, तो शायद वो आपके पास भी आया था फ़ोन, तो वो कहते हैं जी आप इनमें रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, जो बंजी की जो रेट दे रहे हैं गलत, तो उसका मैं क्या नहीं कर सकता, मैं तो हाथ जोड़ सकता हूँ। और मेरे किसानों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो वो मुझे कमेंट भी करते हैं और लाइक भी कर रहे हैं। बाकी मेरा जो किसान है वो देखिए किसी चीज़ में भी उनको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास एक ही खेती है, ना कि कोई बिजनेस है। खेती करता है वो, और वही खेती से उसको पैसा मिलता है। उसी में नुकसान हो गया तो ज़्यादा नुकसान ही जा रहा है, क्योंकि देखिए आलू में तो नुकसान हो ही रहा है किसान को। जब बारिश हो जाती है तो और ज़्यादा नुकसान चला जाता है। मोनू भाई, आलू के क्या चांस हैं कुछ बढ़ने बनने के? देखिए जनवरी में मैंने कहा था, 10 दिन से कह रहा हूँ, जनवरी में हो सकता है चांस, क्योंकि जो मौसम के हिसाब से चल रहा है उस हिसाब में। और हमारी जो नींद थी, अब जो हमने कहा था पुखराज आलू कम करें, तो पुखराज आलू कच्चे के लिए लोगों ने कम ही लगाया है, क्योंकि स्टोरों में जो जाता था वो पिट गया था। हमारी मुहिम कामयाब तो होगी मोनू भाई। जो रकबा देखा जाए तो रकबा भी 10-20% लोग किसानों ने अब की बात शायद आलू का कम किया हो, और वो तो अब आने वाला टाइम बताएगा फसल का, और मौसम का भी देखो क्या रहता है क्या नहीं। अगर कहीं ना कहीं की डिमांड अगर निकल जाती है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ मेरा किसान के चेहरे पर रौनक होनी चाहिए। और रौनक कैसे होती है कि हमेशा वो हंसता रहता है। मोनू भाई चाहे कुछ भी हो, आलू 10-12 रुपए किलो से कम बिकना नहीं चाहिए कच्चे का। हाँ, कच्चे स्टोर के अंदर जो भी आलू है वो 700-800 रुपये अगर बिके, किसानों का घर पे पैसे पूरे होते हैं। 40 रुपये का, तो वैसे आप 150 रुपये खर्चा मानिए स्टोर का, और 10 रुपये का ये लगा लीजिए, 10 का ही लगा रहा हूँ मैं आंकड़ा, 10 और 3 रुपये और बढ़ा दिए 13। स्टोर में भी 14 रुपये तो आलू बिकना चाहिए ना मोनू भाई। लेकिन हमने ये देखी है किसानों की लागत इतनी बढ़ गई है, लेकिन आलू का दाम आज भी वहीं का वहीं है, चाहे वो 2000 में हो चाहे आज 2024 में हो। आलू ही एक सब्जी है जो गरीब से गरीब खाता है, जो अमीर से अमीर खाता है। आलू का जो स्वाद है वो आलू का ही स्वाद लगता है सबके मुंह पे, और गरीब भी वही खा लेता है और अमीर भी वही खा लेता है। इतना स्वाद होने के बाद भी अगर देखा जाए तो आलू का किसान आज भी गरीब है। गरीब यूपी के किसान नहीं मोनू भाई, देखो गरीब का मतलब हमारा ये नहीं होता कि गरीब पैसों से होता है, गरीब का मतलब होता है कि इसको अपने फसलों के दाम जो नहीं मिल मेरा किसान दिल से बहुत बड़ा अमीर है। जो देश चल रहा है वो मेरे किसान से चल रहा है, ना कि किसी और से। तो किसानों के लिए ये बात है कि वो कभी भी गरीब नहीं है, लेकिन वो सोचना, उनका सोच जो है। लेकिन किसान जब अपने पे आ जाता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारे रजनीश जी, सही रिपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश भैया, बधाई श्याम बाबा आपकी पे कृपा रखें। रजनीश भैया को मैं सबसे पहले तो जय श्री श्याम करूँगा। आप हमारे लगातार यूट्यूब चैनल पे हमारी शुभकामनाएं और हमारी जो बढ़ावा वो बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। राम प्रसाद जी भी कहते हैं मोनू भाई राधे राधे। मैं भी आपको राधे राधे, जय श्री श्याम। और यही है कि जब तक किसानों को आलू रकबा कम नहीं करेगा, बाजरा नहीं सुधरेगा। जय हिंद, जय जवान। जय जवान जय किसान। बाकी सब कुछ है, होगा भी, धीरे धीरे सब कुछ होगा। एक हमारे यूज़र VN के हैं कोई भाई, बहुत बहुत धन्यवाद नई खबर के लिए। मतलब हमारी तारीफ कर रहे हो कि नई खबर आप दे रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद है मोनू भाई। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद मैं करता हूँ। जगदीप सिंह जी हैं हमारे, सर बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हो, मैं डेली आपका वीडियो देखता हूँ। ये पंजाब से हैं जगदीप भैया, आपका भी स्वागत करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने भी किसान हैं सबका चेहरा खिलता रहे, और जितने भी किसान हमारे
सपोर्ट में हैं, मेरा को आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना भाई बच्चा मान रहे हैं, तो मैं सबका ही धन्यवाद करता हूँ। मोनू भाई ने हमें जैसे जानकारी दी और बताया भी मोनू भाई ने। मोनू भाई के अपने फर्म का एड्रेस है, हमारी फर्म का ओम श्याम ट्रेडर्स, A1137 न्यू सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली 33। दुकान नंबर है A1137। मोनू भाई का नंबर है 9910406952, 9910406952। मैं आपका अपना संदीप भाई, मेरा फ़ोन नंबर है 9212506952, 9212506952। मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सभी किसान भाइयों को अपने यही कहूँगा कि हमारी कोई बात बुरी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इसी के साथ सबसे ये कहता हूँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। मोनू भाई ने हमें बताया मंडी के अंदर, जो मंडी के अंदर बाजार थे वो बाजार बताया भी है, और बताया मोनू भाई ने कि मंडी में कहीं ना कहीं आवक होने से आलू के कहीं ना कहीं रेट गिर जाते हैं। लेकिन पीछे बाजार जो तेज़ है उसके बावजूद हमारे मंडियों में क्यों बाजार गिरते हैं, ये भी हमारे किसान भाइयों को सोचना चाहिए। हम कड़वा बोलते हैं, सच बोलते हैं, बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन हमने किसानों के हित की बात करनी है। हमने ये नहीं देखा, हम खुद एक आड़ती हैं, हम नहीं चाहते कि आड़ती होने के बाद हम किसानों का बुरा करें। किसान भाइयों को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए आड़तियों को, और आड़तियों को समझना भी चाहिए कि वो किसानों का फ़ायदा पहुँचाए, और किसानों को जो झूठी रिपोर्ट ना दे, मंडियों में आवक ज़्यादा ना करें। मंडियों में आवक एक स्थिर रहे तो मंडियों में कहीं ना कहीं बाज़ारों के रेट मिलते हैं। और भी मंडियाँ होती हैं, छोटी बड़ी मंडियाँ हैं, उनमें कहीं ना कहीं बाज़ारों में उनको यहाँ से ज़्यादा रेट मिल जाता है। तो बाज़ार का स्थिर जब तक नहीं होगा, किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त देता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका अपना भाई संदीप।